श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग श्लोक 27 से 36। और तब जब अर्जुन ने उन चेहरों को देखा जो कभी उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे, वो क्षण रणभूमि वीरता की नहीं रही बल्कि मोह की, करुणा की और द्वंद्व की भूमि बन गई। ध्यान से सुनो, अब क्या हुआ। श्लोक 27। अर्जुन की दृष्टि घूमी। वहां खड़े थे उसके पिता के जैसे लोग, गुरु, भाई, पुत्र, नाती, जो कभी उसके साथ खड़े थे आज उसके सामने युद्धभूमि में खड़े थे। हर चेहरा एक बंधन बन गया था। श्लोक 28। उसकी आंखों में आंसू थे और वो मुझसे बोला, हे कृष्ण, मेरा शरीर कांप रहा है, गांडीव हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मैं इन सबको मारने की कल्पना भी नहीं कर सकता। श्लोक 29। अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, मैं स्पष्ट नहीं देख पा रहा, मेरा मन भ्रमित है, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई समाधान नहीं दिखता। श्लोक 30। उसका स्वर टूट गया था। उसने कहा, मुझे ये युद्ध अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब विनाश की ओर ले जाएगा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता केशव। श्लोक 31। और फिर उसने मुझसे कहा, हे माधव, मुझे कोई सुख, कोई लाभ इस युद्ध में नहीं दिखता, सब कुछ व्यर्थ लगता है जब अपनों को खोने का भय हो। श्लोक 32। उसने पूछा, राज्य, सुख, जीवन, इन सब का क्या अर्थ है जब वे लोग नहीं रहेंगे जिनके साथ मैं बांटना चाहता हूं। श्लोक 33। हे कृष्ण, अर्जुन बोला, मैं उन लोगों को मारकर कैसे राज्य का सुख भोग सकता हूं जिनसे मैंने जीवन जीना सीखा है। श्लोक 34। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं, चाहे वे मेरे शत्रु क्यों न बन गए हों, पर वे मेरे पूज्य हैं। श्लोक 35। हे मधुसूदन, अगर इन पूजनीय जनों को मारकर मुझे तीनों लोग भी मिले तो भी मैं नहीं चाहता, तो फिर इस धरती के राज्य की क्या बात करें। श्लोक 36। अगर मैं इन्हें मारूं तो पाप लगेगा और फिर उसका फल भी मिलेगा। मेरे हृदय में दया है, क्रोध नहीं। उसका स्वर अब टूट चुका था। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जब भीतर की करुणा तलवार को थामने से रोक दे तो समझो युद्ध अब बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। अर्जुन की परीक्षा अब शस्त्रों से नहीं, अपने आप से थी। बाकी का मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगा।